नमस्ते यारा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम अपने सबसे प्यारे दोस्त और जो सबसे जो हमारी फ्रेंडशिप होती है, जैसे हम प्राथमिक विद्यालय से मिडिल स्कूल में एंट्री किए थे, तो हमारा जो पहला दोस्त था वो है मिस्टर मनोज। क्या होता है कि हम दोनों का बॉन्डिंग खास करके बहुत ही तगड़ा है। तगड़ा माने कि कोई भी ऐसा नहीं है कि यार ऐसे जैसे आप लोग देखते हैं ना, वो क्या बोलते हैं रील में, उस तरह का है। तो हम वेलकम करते हैं अपने प्यारे, तो उससे बहुत सारी चीज़ अभी पूछेंगे और उनका ना इंट्रो आपको बहुत ही मज़ा देगा, क्योंकि वो आपको याद है, अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें जो बोलते थे कि हाँ भाई ऐसे कुछ करके आई लव यू, तो उनका ना बहुत ही मज़ेदार है। तो बुलाते हैं हम। वेलकम मनोज। आपका भी वेलकम है। तो अभी कैसे हैं? अभी क्या चल रहा है लाइफ में? बढ़िया है, चल रहा है, जैसे तैसे चल रहा है। अच्छा, जैसे तैसे। हाँ, जैसे तैसे अभी तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, तो जैसे तैसे चल रहा है। अच्छा, आप पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या इसमें जो कुछ दिक्कत उक्कत का सामना करना पड़ रहा है पढ़ाने में? कुछ पढ़ाने में बहुत दिक्कत का सामना कर रहा है। पढ़ा रहे हैं विद्यार्थी को, हम 1 से लेकर 10 तक का जो भी होता है पढ़ा देते हैं। जैसा साइंस सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, मैथ सब पढ़ा देते हैं। लेकिन जब पैसा आने का होता है ना, तो विद्यार्थी पैसा नहीं दे पाता। अभी मेरे पास वही 25-30 स्टूडेंट है, लेकिन वही 5-7 देता है, प्रत्येक महीना 5-7 देता है और मेरा काम चल जाता है। पैसा आता ही नहीं है। लेकिन थोड़ा ये सोचते हैं कि थोड़ा उसके घर में प्रॉब्लम है, तो चलो इस महीना नहीं तो अगले महीना दे देगा, अगले महीना तो अगले दे देगा। लेकिन अपना चल रहा है काम, तो कर रहे हैं। अच्छा, कोई कोई बच्चा साल भर भी लटका देता है। जैसे अभी अपना दोनों बात कर रहे थे तो उसमें आप ही के कोचिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि पैसा लटका देता है। हम लोग अपने सर से इंस्पायर होते हैं कि जो सर जो बच्चा पैसा नहीं देते हैं। लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे मेरे हिसाब से कि सर लोग कहीं नौकरी करते थे, उनको जो पार्ट टाइम समय मिलता था वो उसमें बच्चों को पढ़ाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसको साइड इनकम थे उसको। हाँ। फिर भी वो पढ़ाते थे तो उसका चल जाता था। लेकिन हम लोग का चल नहीं पाता है। चल तो नहीं पाता, जैसे तैसे चला रहे हैं, ज़बरदस्ती चला रहे हैं। नहीं चलाएंगे तो क्या कर सकते हैं? दूसरा काम भी नहीं होगा, काहे कि पढ़े लिखे हैं तो बस पढ़ाई का ही कर सकते हैं थोड़ा, तो इसलिए भी कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मनोज का जब हम मनोज से मिले थे 7th क्लास में मिले थे, तो मिडिल स्कूल में, तो इनको देखते थे कि जो भी कॉलेज की जो मैडम सब रहती थी ना, वो कोई भी काम होता था मनोज को पूछता था। तो अपने को माइंड में सोचा कि ये मनोज कहीं क्लास का मॉनिटर तो यही था, जहाँ तक मुझे पता है कि मॉनिटर यही था। और इनको ना सब पूछता था, तो मैं सोचता था कि यार हम लोग को काहे नहीं पूछ रहा, इसको क्यों पूछ रहा। तो अच्छा, एक बात बताइए, हमारे मन में अभी भी प्रश्न है, मैडम सब आप ही को सारा काम क्यों डालती थी? काम क्या होता है कि जब आप पढ़िएगा ना, थोड़ा अच्छा पढ़िएगा और उसके नज़र में आप अच्छा रहिएगा, तो सब आप ही को काम बताएगा। पहला बात क्या है कि उसको जो पसंद, आप जिसको पसंद करते होंगे, आप उसी को बार बार बुलाते होंगे। ये घर में भी मम्मी अगर जो बेटा को पसंद करता है उसी बेटा को बोलता है। अगर हम मनोज को पसंद कर रहे तो बोलेगा मनोज है ना, या यही करते, चौक पर चौक कर दे, बड़का बेटा को नहीं बोलेगा। तो ऐसा ही स्कूल में भी है कि आपको जो टीचर अगर पसंद कर रहे हैं तो उसी को बुलाया जाता है और उसी से काम भी कराया जाता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि यही एक लड़का है जो बात नहीं काटेगा और दूसरा काट भी देगा। ये भी था। और आप अच्छा अगर पढ़ने में है तो आपको मानती भी है, मानती भी थी। हम लोग की टीचर ढेर सारी थी, या सर भी है, सब मानते थे, चाहे अमर सर हो, सूरज सर, जो भी सर हो, सब मानते थे। और दोस्ती हम भी कहते कि चलो यार दोस्ती कर लेते हैं तो मेरा भी कुछ हो जाएगा। स्कूल में मैक्सिमम दोस्त था, अब तो बहुत कम दोस्त है, लेकिन स्कूल में बहुत दोस्त था। और सब दोस्त मेरा एक पेग था, एक पेग था, जो भी हो। या विनीत का ही नाम ले ले तो थोड़ा ये भी मेरा क्लोज था और हमेशा से रहा है, अभी भी है। अभी भी है, पीजी हो गया है, लास्ट स्टेज है, पढ़ाई का लास्ट स्टेज हो चुका है, ठीक, तैयारी कर रहे गवर्नमेंट का। फिर भी अभी भी दोस्त हैं। जब भी एक बार फ़ोन करेंगे तो फ़ोन उठाएगा, जो भी काम है, चलो नहीं भी काम है फिर भी फ़ोन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात कर लेते हैं हम लोग बीच बीच में। अच्छा मनोज, अभी कोचिंग में प्रॉब्लम चलता है, अभी अपना एक कोचिंग संस्थान चलाते हैं, जो भी हैंडल करता है। लेकिन जो असली समस्या जो मुझे लगता है, अच्छा आपको नहीं लगता है कहीं कि जैसे आप अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जैसे कि उसमें जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो उसमें कहा जाता है कि भाई आप पे किसी तरह का क्रिमिनल चार्ज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। तो इससे आपको कहीं डर नहीं लगता? इससे आप, क्योंकि ये बहुत ही खुशमिजाज पहले एकदम तो जैसे अपन वो क्या बोलते हैं उसको, दबंगई टाइप से नहीं जाता कॉलेज में, ऐसे ऐसे चलता था, है ना। तो अभी ना इसका बहुत कम हो गया। अभी जो जैसे देखते हैं ना, तो
मतलब क्या बोलते हैं उसको कि पूरा एकदम नॉर्मल रहते, कोई कुछ भी कह देता है तो हंस के टाल देता है, ये कहीं नौकरी के कारण तो ऐसा नहीं है? हाँ बिल्कुल यही है, मेनली ये ज़्यादा करके यही है। हाँ। लेकिन एक बैकग्राउंड, जिसका बैकग्राउंड अगर देखिएगा ना, तो बैकग्राउंड अगर ज़्यादा आपका अच्छा नहीं है हाँ। तो आपका जो एटीट्यूड है या जो भी आपका मनोबल है वो थोड़ा सा लो होता है, ठीक। अच्छा। और जब तक सपोर्ट नहीं होता है तब तक कोई क्राइम पे आगे नहीं बढ़ता है, हाँ, ठीक। बात यहाँ है ये बात सही कि बोले और आप। हमको ना पीछे से सपोर्ट नहीं है हाँ। कि हम जाके लड़ाई कर ले और घर वाला आए हाँ। और उसको संभाले, हम ही को मारेंगे, ये कहीं ना कहीं हम ही को मारेंगे। अब बोलेंगे ले जाओ, ले जाओ। तो इसके लिए वैसे भी कोई ये अच्छी बात नहीं है कि किसी को जाए मारे, किसी को कुछ बोले, या कोई लड़की है उसको कुछ बोले। आज तक तो नहीं, हमको लगता है क्लास में जो भी लड़की थी लगभग में, तो सब तो भैया भैया ही बोलते थे, लगभग में सब भैया भैया, है कि सिस्टर भी पढ़ती थी तो भैया ही भैया। और लड़की भी हमको मतलब ज़्यादा ही, हम ही से मतलब कोई भी काम होता था तो बस मनोज भाई है, मनोज भाई है, बस उसी से काम करवाते थे। तो अच्छा। इसी के लाइफ लेके जहाँ तक एक बात पूछेंगे, जैसे अभी भैया भैया बोल रहे हैं, तो अच्छा उस समय तो चलो 10th में है कोई बात नहीं, अभी आपको अगर कोई लड़की भैया बोलती है तो कुछ ऑकवर्ड फीलिंग होता है, यार हमें भैया क्यों बोल रहा है? जैसे आजकल का ट्रेंड है भैया माने यानी हमें कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं। कुछ? अपने एज का तो जो भी अगर मिलती है तो भैया तो नहीं बोलते हैं, ठीक। अगर अपने एज से कम होती तो अंकल जरूर बोल देते हैं। एक दो बार फेस किए हैं कि यार अंकल बोल दिए। मेरे बोले कोई दिक्कत नहीं है, ढेर सारा है, मेरी भी भतीजी सब है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोली तो वैसे भी हम एज में है ही बड़ा, तो बोली तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने एज की जो है भैया कहीं कहीं मतलब कभी कभी आता है, लेकिन नॉर्मल नहीं बोलती है। अंकल से याद आया हमको, देखिए हम थोड़ा सा किताबी कीड़ा थे, किताब में ज़्यादा घुसे रहते थे, और इनको ना दुनिया का बहुत ज़्यादा नॉलेज था, हाँ। बाहरी दुनिया का। तो एक बार क्या हुआ था कि हम और मनोज एक सहरसा गए थे, तो एक फोटोग्राफर को ना हम ना गलती से अभी तक याद है, बहुत याद है, हमारा उनको समझाया भी याद। क्या था कि कॉलेज में फोटो साटना था, मतलब कॉलेज में जान देना था, फॉर्म में फोटो देना था, तो उसके लिए गए फोटो खिंचाने के लिए। तो वहाँ जब गए तो बोला भैया, बोले कि अंकल, भैया नहीं बोले, अंकल फोटो खींच दीजिए ना, हमको ना कॉलेज में जाना है। हाँ उस पर भड़क गए, हम तुमको इतने एज लगते हैं, इतना एज है मेरा, है हम तो तुम्हारे बराबर है, तुम हमको अंकल कैसे बोल दिया? फिर अब इसको बाद में बुलाया साइड करके, इसको बोले यार ऐसा नहीं बोलना था, जब भी मतलब अपना एज का क्या, हम तो बोलते बूढ़े भी रहे ना तो भैया ही बोलो। मतलब लगे कि एक साथ हैं, उसको बहुत ऑकवर्ड फील होता है ये। और हमको प्रॉपर्ली बढ़िया से डांटा था, हाँ, बहुत ज़्यादा डांट दिया था वो। मनोज नहीं रहता तो हम थोड़ा प्रॉब्लम में फंस जाते कि भाई हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि हमने गलती कौन सा कर दिया। अरे तो वो तो एजगर था, ये तो था ही उसका, लेकिन अब उसका उस पर निर्भर है वो कैसे वो बिहेव करे अपने से दूसरे के साथ। उसको बाल भी नहीं था सर। हाँ उसको बाल भी नहीं था उस टाइम में, मतलब अपना लोग का 11th में थे, 11th में थे, हाँ 11th में थे एडमिशन के लिए। हाँ एडमिशन के लिए, तो अपना लोग का तो एज वैसे भी 11th में कम ही था, तो उसका मतलब ज़्यादा एज था। बोल भी तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उसको बुरा लगा तो उसके लिए तुरंत सॉरी बोलना चाहिए, अब बोले ही। मनोज बचा लिया था हमको उस समय। अच्छा कोई बात नहीं, इसको पता नहीं था तो मैनेज कर लिए। अच्छा अभी जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अभी मन में कभी ऐसा होता है कि यार छोड़ देते हैं अब, मतलब कि बहुत हो गया, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम दे करके, जैसे अभी की बार मेरे साथ में मनोज ALP दिया था, तो हम दोनों साथ में साइको का तैयारी कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा डिमोटिव भी था कि यार कैसे होगा, तो हम लोग साथ में मिलके एक सही टीचर को पकड़े थे। हाँ, सही टीचर को इनके क्लासेस को धरे थे, और अच्छा पढ़ाए भी थे, और पास भी हुए, बस मेरिट नहीं बन पाया कुछ नंबर के लिए, तो बहुत दुख हुआ। फिर लेकिन दुख क्या, इस एज में है कि बहुत दुख को बर्दाश्त कर चुके हैं, तो ये सोच के पॉजिटिव लेके कि फिर से तैयारी करेंगे, और जॉब होगा क्यों नहीं होगा, अगर तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। अब घर वाला भी बोलने लगा है कि यार छोड़ दो पढ़ाई, हमको तो बहुत प्रेशर आता है कि छोड़ दो, नहीं हो पाएगा। कोई जो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, कोई भी उसमें करो, लेकिन हम बोले नहीं, हमको जॉब करना है, काहे कि इतना पढ़े हैं और सब दिन ताना सुनना ही पड़ेगा, तो जब तक एज है तब तक है, ठीक। एज क्या, अच्छा करेंगे, ये होगा ही, हमको विश्वास है। कहीं ना कहीं
आपका जो छोटा भाई सब है, भाई भतीजा जो भी आपका जो आने वाले विद्यार्थी, वो आपको कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे होंगे कि सर क्या करते हैं, भैया क्या करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विद्यार्थी सब 10th क्लास के विद्यार्थी सब नोटिस करते हैं और बोलते भी है। अब एग्ज़ाम देते हैं तो बोलते हैं सर इतना एग्ज़ाम दिए हैं, तो सबको समझाते हैं कि पीटी होता है, मेंस होता है, उसके बाद आपको साइको भी होता है, अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग चीज़ होता है, आपको गुजरना पड़ता है। वैसे भी अगर नॉर्मल बोलिएगा तो 4 लेवल 5 लेवल आपको पार करना पड़ता है एक जॉब के लिए। तो आप दो लेवल पार करते तीसरा में छटा जाते हैं। पीटी होता है, मेंस नहीं होता है, मेंस तक होता है, फिर साइको नहीं हो रहा है, साइको हो गया तो फिर मेरिट नहीं होता है। तो इसके लिए तो है, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब मतलब 2019 में ही हम मतलब टेक्नीशियन में हो ही जाता मेरा और रंजीत का, जिसमें रंजीत का हो गया और मेरा नहीं हुआ। वहाँ पे वैकेंसी वैसे 5 साल पे आता ही है, जब भी इलेक्शन आता है तब वैकेंसी आता है। तो रंजीत का हो गया, वहाँ से ही हमको प्रेशर कहीं ना कहीं डिमोटिवेट घर वाला ज़्यादा कर देता है। घर वाला, हाँ, जब आप मिडिल क्लास है तब। अब हमको ये नहीं, पर जो भी मतलब है, जो मिडिल क्लास आप है ना, तो आपको फेस करना पड़ जाएगा कि प्रॉब्लम क्या होता है। कि जब आपके दोस्त को हो जाए और आपको जब ना हो, तो वो जो प्रॉब्लम होता है आपको जलन नहीं होगा। दोस्त अरे हमको पता है हाँ। कि हम दोनों लेवल पढ़े हैं, वही पढ़े हैं, अच्छा पढ़े हैं, बशर्ते उसको मतलब अच्छा नंबर आया हो गया, हम थोड़ा सा के लिए चुक गए, ठीक। तो हमको उतना नहीं है, लेकिन घर वाला को बस अगर भाई 15 दिन 20 दिन 1 महीना या जो भी होता है, उसके बाद आपको यही सुनने के लिए आएगा कि दोस्त को हो गया तोरा नहीं बोलो, कुछ तो गड़बड़ करेगी, कुछ तो गड़बड़ करेगी, नहीं पढ़ ली तब नहीं बोलो। तो ऐसे ही डायरेक्ट बोलता है, तभी डिमोटिवेट बहुत होते हैं। लेकिन खुद को संभालने के लिए बुक है, ठीक, और खुद है ये है। और कुछ दोस्त है, दोस्त विनीत जैसा ढेर सारा जो दोस्त है जिससे फिर बात करते हैं, फिर अरे यार जोर बोला कोई दिक्कत नहीं, हटा दो। अच्छा, अभी आपने रंजीत का नाम लिया, अभी रंजीत से बात उत होती है कुछ? बहुत बहुत रंजीत से तो बात होता है 15 दिन 20 दिन पर, जब भी उसको फुर्सत मिलता है, हमको टाइम मिला तो हम कॉल कर लेते हैं, उसको टाइम मिला तो वो कॉल कर लेता है। बस वही पुराना बात, जब भी बात करते हैं दोस्त से, दोस्त होता ही है पुराना बात करने के लिए। नया बात आए ना आए, लेकिन पुराना बात जरूर आता है दोस्त से। और हम और रंजीत मतलब क्या होता है कि दोस्त, क्लोज दोस्त है और बचपन से ही है, ये 2 क्लास 3 क्लास से ही है। और अभी पीजी तक कर लिए, वो तो ऑनर्स तक किया, हम पीजी कर लिए, तो ऑनर्स तक साथ किए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है। वो भी अब इस सोच के हम भी फ़ोन जल्दी नहीं करते हैं कि करेंगे ना तो 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब तक बात नहीं करेंगे ना तो संतुष्टि नहीं होगा। और कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। हम अपना दोस्त से अभी तक मैक्सिमम कंटिन्यू बात किए हैं तो भाई 7 से 8 घंटा रात के टाइम रियल में। खाना बनाना स्टार्ट किए, वो भी अगर मतलब जॉब कर रहा था, हम पढ़ रहे थे, तो खाना बनाना स्टार्ट किए फ़ोन पे हैं, बस बतिया रहे हैं। तो मतलब पढ़ाई चल रहा है, मतलब जो थोड़ा रिवीजन करना होता है, मैथ बनाना होता है, तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बना रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, उसको भी मतलब वो भी पढ़ रहा है, अभी वो भी पढ़ रहा है, फिर तो करते हैं मैक्सिमम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसी की वजह से थोड़ा अभी दूरी मेंटेन किए हुए हैं दोस्त सबसे, कि यार फ़ोन पे अगर बात करेंगे तो 1 डेढ़ घंटा तो वहाँ जाता है। हाँ, और आपके पास टाइम है नहीं, तो टाइम को मैनेज करने के लिए थोड़ा दोस्त को इग्नोर करना पड़ रहा है। और दोस्त भी सब समझता है कि मतलब बार बार मतलब अगर नहीं फ़ोन कर रहे हैं, कभी किए तो ये नहीं बोलता है बदल के लिए, ऐसा नहीं, मेरा दोस्त नहीं है, एक भी दोस्त नहीं है। सब अच्छा दोस्त है। आज कोई बात नहीं, सेकेंड टाइम मिले था नहीं। थोड़ा सा भी कुछ हो तो बस वो पहुंच जाएंगे, बस ये है कि थोड़ा सा भी हो तो दोस्त पहुंच जाता है, और अच्छा दोस्त है। अच्छा, हम अभी अगर मनोज को इस बात से ठेस लगेगा तो इसके लिए सॉरी चाहेंगे, लेकिन ये इसका जो सबसे वीक पॉइंट है अभी उसको टच करेंगे। ये मनोज को नहीं पता है कि जैसे हम लोगों की लाइफ का जो सबसे बेस्ट पर्सन होता है, मतलब बेस्ट कह सकते हैं, वो हमारी माँ होती है। और अभी मतलब कुछ ही दिन पहले मनोज की माँ दुनिया को छोड़ के चली गई है, और हम सबको दुख है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी तो कमी खल रही होगी माँ की बहुत सारी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जिसको जो मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास जो चीज़ है ना, उसका वैल्यू उतना नहीं रहता है। जब नहीं रहेगा ना, तब आपके पास पता चलेगा कि उसका वैल्यू क्या है। उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और हम ये 1 साल होने वाला है, मतलब 30 नवंबर को डेट की थी, 24 में, तो 25 में 30 नवंबर को 1 साल हो जाएगी। उससे पहले बल्कि भी है। तो बहुत प्रॉब्लम फेस किया है, बहुत ज़्यादा घर के टेंशन, या कोई भी हो, जो भी अपना ही है। सो मम्मी जैसा कोई नहीं, माँ जैसा कोई नहीं, ठीक, मम्मी जैसा कोई नहीं। यहाँ पे मतलब मम्मी, अगर हम खाना खाने नहीं जाते तो खाना लेके आ जाते थे कोचिंग पे,
आ जाती थी। और वो चीज़ मतलब अभी तक हम अगर बात करें ना, मम्मी के लिए खुल के नहीं रोए हैं। बाकी है, दर्द बाकी है। बहुत ज़्यादा मतलब बाकी और रखे हुए हैं। कारण है कि जब भी मतलब एग्ज़ाम दे के आते थे तो यही पूछती थी कि जॉब कहीं है तो, एक ही वर्ड निकलती थी, और जो कि उसको मतलब पता ही नहीं है कि मतलब पढ़ी लिखी नहीं, तो पता नहीं था कि जॉब कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, बस एक आस थी कि होगा। मतलब होगा। ठीक, तो ये मतलब जीते तो नहीं देख पाई, लेकिन हम यही चाहते हैं कि कम से कम उसका ख्वाहिश जो है वो पूरा हो। इसके लिए अभी तक खुल के नहीं रोए और सबके सामने भी नहीं रोए कभी। होता है मतलब हम मतलब ये नहीं दिखाना चाहते कि बहुत रो रहे हैं ये वो, मेरा दर्द है मेरा है, हम दूसरे को देना नहीं चाहते हैं, इसलिए भी। लेकिन जहाँ तक आजकल एक सोशल मीडिया पे क्रेज़ था, एक वीडियो देख रहे थे हम, तो उसमें एक लड़का बोलता है कि वैसे लोगों को ऐसे बोलने के लिए कि जो भाई अगर तुम्हारे माता पिता अगर तुम्हारे सक्सेस को नहीं देख पाया तो तुम्हारी मतलब थू है ऐसे सक्सेस पे, ऐसा उसका कुछ मोटिव था। तो नहीं लगता है कि ये फालतू की बातें हैं? ये तो सब दिखावा है, सोशल मीडिया तो सब दिखावा है ना, हाँ। तो उसका हम बात नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया हर चीज़ बहुत कुछ देखते हैं, बस फेंकता है सब, और बाद में कुछ और रहता है, सब स्क्रिप्टेड है। हाँ। तो उसका तो हम नहीं कुछ बोल सकते हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन मम्मी और पापा जो है वो लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है हमेशा। आप मतलब आपका बेस है वो, और उसको आप कहीं ना कहीं आज हो कल आप बूढ़ा भी हो जाइएगा ना, तो भी आप मिस कीजिएगा, वो पल को मिस कीजिएगा। जब वो मारी थी ना वो भी मिस कीजिएगा, जब वो प्यार किया था ना वो भी मिस कीजिएगा, उसका मार भी और उसका प्यार भी, कहीं ना कहीं तब एहसास होता है कि है। वो तो हम अब एक साल हुआ ना, बहुत फेस कर लिया कि नहीं है तो क्या दिक्कत है। जो कि कभी कभी हम बोल भी देते थे घर में, गुस्सा से बोल देते थे, होता है ना अपने में कुछ होता है तो चल बोल दे, हक दिमाग खराब नहीं करिए, माँ है तो हाँ माँ कुछ है भी तो बोल दिमाग दे। नहीं खराब कर। हाँ। लेकिन अब एहसास होता है यार, नहीं यार, हम तो यही बोलेंगे, जो भी व्यूअर है उसको यही बोलेंगे, माँ बाप से बहुत प्यार करिए जितना हो सके, जितना हो सके। और वो मारे ना डांटे ना, अरे यार कोई बात नहीं, हंस के टाल दो, हम तो ऐसे हंस के टाल देते थे। अभी तक हमको जहाँ तक याद है मतलब है कि जब भी मारी है ना, खाना कभी नहीं छोड़े। लतखोर आदमी। एक ही चीज मारती थी, भग प्लेट में खा ले, गुस्सा में, फिर वही ढूंढती थी, चल खा ले चल खा ले, जाते थे आराम से खा लेते थे। ये नहीं कि यार तुम्हारे लिए नहीं खो, ये फास्टिंग है ये वो नहीं, हम नहीं नहीं देखते थे क्या कि माँ है ये चीज। बहुत ही वीक पॉइंट था ये आपका। ये हाँ। मेरा बहुत अभी भी मतलब वो जिंदगी में अब नहीं आने वाला है, नहीं ना। ना ना नहीं आने वाली है वो तो, अब बहुत मिस कर रहे हैं। अब बहुत कोई इधर उधर बुलावा है, बहुत कुछ बोलता है, लेकिन सब चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा, ज़िंदगी तो जीना ही पड़ेगा। अब एक चली गई मेरी माँ, तो उसके लिए अब सबको क्या कर सकते हैं, तो वो भगवान का लिखा हुआ है वो, और सबको है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपको जाना ही पड़ेगा। हाँ ये सबको तो यही सोच के थोड़ा लेकिन एक है उसका जो है उस पर हम थोड़ा तय कर रहे हैं बस। सपना है तो पूरा हाँ करो। सपना है तो पूरा कर बस, इसलिए। हाँ, जैसे ये होता है ना कि भाई माँ बाप, देखिए हर बच्चा चाहता है, हर बेटा चाहता है कि हर संतान चाहता है कि माँ बाप के सामने अगर खुशी मिल सके तो जॉब की या नौकरी की, जो जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहा है वो बेटर है। हाँ बट अगर नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप की खुशी को हम पूरा नहीं कर पाए, ये भी क्या। हाँ ये भी नहीं हो पाया तो देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ है। हाँ। आप या तो समाज से मारे हुए हैं या आप अपने से मारे हुए हैं, जो भी मतलब जो है। और उसके बाद आपका जो क्या बोलते हैं फिनेंशियल जो प्रॉब्लम है हाँ। वो भी बहुत टॉर्चर करता है, वो तो बहुत ही करता बहुत है। ज़्यादा टॉर्चर करता है कि आपको मेंटली या फिजिकली दोनों टॉर्चर करता है। तो कहीं ना कहीं अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ बहुत बड़ा है यार, कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास टैलेंट है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपका एज है, जब तक आप मतलब हैं कि हमको हो जाएगा, आपको आशा है कि हो जाएगा, तब तक आप लगल रहिए, काहे छोड़ेंगे, नहीं छोड़ सकते। अच्छा, अभी तो चलिए, अभी जैसे हम और 1-2 महीना पहले मनोज से अलग हो गए, अलग नहीं हुए मतलब क्या हो कि दोनों के बीच थोड़ा बातचीत कम हो गई, क्योंकि दोनों आदमी एलपी में लगे हुए थे, तो हम दोनों आदमी श्योर थे कि हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ श्योर थे, Sure थे। हो जाएगा, मतलब फिक्स था कि मतलब हो ही जाएगा, इतना ज़्यादा कटअप थोड़ी जाना था। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो इसका तो सिस्टम जाने क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन बड़ी दिक्कत है कि नहीं हुआ यार।
वो भी हम अपने लिए थोड़ा कम श्योर थे, क्या कि तुमको तो ज़्यादा नंबर था, हमको थोड़ा कम था, ठीक। तो हम ना अपने लिए कम श्योर थे, और वैसे भी हम जो जोन थे उस जोन में कम कटअप ही जाता था, ज़्यादा जाता नहीं था, तो इसके लिए भी हम थोड़ा लगता था हमको भी हो जाएगा, हमको भी हो जाएगा। तुमको भी लेके यार परसेंटेज तो अच्छा बन रहा है, फिर भी नहीं हुआ, तो देखो दोनों मतलब है स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं। जितना मतलब भाग में पता बोलता है ना कि भाग में जितना लिखा हुआ है ना, जब लिखा हुआ है ना तब ये मिलेगा। भाग को मानते हैं? हाँ मानते हैं, मानना पड़ेगा, सब मानता है, मानना ही पड़ेगा। हाँ कहीं ना कहीं, लेकिन भाग से ज़्यादा आपका मेहनत है, भाग से ज़्यादा आपका मेहनत है, और आप मेहनत कीजिएगा तो ही। पहले हम भाग को नहीं मानते थे, भाग्य जो था हमारा मतलब, लेकिन हमारे साथ ये 4-5 साल में कुछ कुछ ऐसा बातें हुई है, लगा कि नहीं भाग एग्जिस्ट करता है। करता है। मेरा दोस्त को ही दोस्त को नोमिनेशन में बहुत नंबर बढ़ा है, इतना ऐसे नहीं बोल सकते यहाँ पे, पब्लिकली क्यों बोले, उसका इंसल्ट कर नहीं कर सकते, दोस्त है यार। तो हुआ है, तो मतलब नॉमिनेशन में क्या होता है कि 1-2 नंबर बढ़ता है, मेरा दोस्त का बहुत बड़ा है, एक अच्छा खासा बड़ा है, फिर भी मतलब भाई 10-15 नंबर बढ़ा है। 2 मार्क का किसी का रिजल्ट नहीं होता है, 10-15 मार्क बढ़ना बहुत बड़ी बात है। हाँ उस टाइम में, अब तो आप जो भी देख रहे हैं इस टाइम में भी देखिए नॉमिनेशन में क्या होता है, मतलब भाटे में जब CBT 1 हुआ था उसमें 40 नंबर 45 नंबर बढ़ा हुआ ढेरी का है। तो अब पता नहीं कैसे करता है ये, तो आप वही जाने, लेकिन बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भाग होता है कि आपको, हाँ मैटर करता है कि आप किस तरह एग्जाम दिए थे, आपको कैसा हुआ है, क्योंकि आपको पता नहीं था कि आपको नॉमिनेशन करके ऐसा बढ़ जाएगा या कोई मतलब हमको हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है एकाएक ज़िंदगी में होता है बहुत कुछ, जैसे मेरी माँ का अगर मरना, वो एकाएक हुआ, मेरी माँ को कैंसर नहीं था पहले, 1 महीना में पता चला और 4th स्टेज चले गए, ठीक। उससे पहले पता है मतलब नॉर्मल तबीयत खराब रहता था, लेकिन कभी भी जाँच अल्ट्रासाउंड या कुछ भी करा रहे तो उसमें नहीं बताया कि कैंसर है, एकाएक कैंसर हो गया और 1 महीना में डेट कर गई, 1 महीना के अंदर, 1 महीना का 1 महीना के अंदर कर गए। जब पता चला कि मतलब है 4th स्टेज में, तो बस उसके बाद तो कुछ हो भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं हो सकता है, बस 10 से 15 दिन मतलब है, उसके सब जानकारी कराया, हर चीज़ कराया। तो वीक पॉइंट सबका है, क्या होगा ज़िंदगी में नहीं हम बोल सकते, नहीं आप बोल सकते, यही कोई भी नहीं बोल सकता है। हाँ बस एक ही बोल सकता है, वही भाग वही भगवान। भाग भगवान मतलब इस समझ लो, मतलब भाग मतलब भगवान, हम यही मानते हैं। अभी तक कोई देखा तो नहीं है भगवान को, या हम भी नहीं देखे हैं, लेकिन सब पूर्वज मानते आया हुआ है, तो आपको भी मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा, इसलिए भी मानते हैं। कभी कभी फील भी होता है कि नहीं, हाँ फील भी होता है, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी फील तो होता है। नहीं तो जितना मार्क्स आपको अगर किसी और जोन से मतलब हाँ बढ़ते तो फिर हो जाता, हाँ हो जाता, दूसरे जोन में रहता तो हो जाता जिस है। तब अब एग्जाम से पहले कोई जाने कैसे, हाँ जाने कैसे कि इस जोन में क्या कटा इतना जाएगा, अब कैसे पता कैसे चलेगा, नहीं पता कर सकते हैं ना, तो अब पता नहीं, ये भगवान पे छोड़ के अपना जो होता है जोन भरा जाता है, बस तैयारी करो होता है। तो यही अभी क्या कर रहे हैं? अभी मान के चलिए, अभी तो खैर है भाई एग्ज़ाम दिए हैं, तो अभी एक कुछ आप 10 दिन 15 दिन का वेट लिए हैं सोचने के लिए, अभी किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? देखिए मतलब हम हमेशा से CGL का तैयारी किया, अच्छा SSC CGL का तैयारी कर, और उसको छोड़े हुए नहीं, और सबको बोलते भी नहीं है कि इसका तैयारी कर, क्योंकि ताना देने के लिए ढेर सारा बैठा हुआ है, पीछे खींचने के लिए ना, शर्ट है ना शर्ट खींचेगा जो भी है ना, अब आपको एहसास नहीं होगा कि कोई खींच रहा है, लेकिन वो खींच रहा है, कहीं ना कहीं खींच रहा है। तो इसके लिए किसी को बोलते नहीं है कि ये तैयारी कर रहे हो वो तैयारी कर रहे हैं, अरे भाई जब होगा ना सबको पता चल जाएगा, इसलिए भी नहीं बोलते हैं कि ये करना है वो करना, लेकिन हम मतलब SSC CGL का तैयारी कर रहे हैं, हो ही जाएगा। ऐसे जो इंसान अगर कह रहा है कि अगर लगा है, जिद्दी है, जब तक जिद है तो भाई होना ही है। तो मुझे भी, मैं इस बार से दुआ करता हूँ कि अपना लोग ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। हाँ हर कोई स्ट्रगल कर रहा है अपने अपने लाइफ में, आप भी कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। हाँ। अच्छा, ये तो हो गई हमारी पढ़ाई की बात। क्या लगता है इस पढ़ाई में आप जैसे कि कोई गर्लफ्रेंड सब बनाए थे कि नहीं, इस 10th से लेकर के अभी तक में? कभी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन क्रश थी हाँ, जिसको एक पसंद करना होता है, हाँ, चाहे मिठाई हो या जो भी हो, जो आपको अच्छा लगे उसको, तो थी जिसको पसंद करते थे। थी का मतलब अब वो दुनिया में अब है नहीं है, वो दुनिया में ही नहीं है, दुनिया में ही नहीं है, नहीं है, क्लियर करो, दुनिया में ही है, नहीं है, वो नहीं है दुनिया अच्छा, में, दुनिया में वो रीड कर गई।
अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। नाम तो नहीं ले सकते अच्छा, हैं। ना, ना, क्रश ना, थी, क्रश। ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड थी या बस क्रश थी। हाँ अभी थोड़ा है कि मतलब उसको भी लेके थोड़ा दिक्कत हुआ अच्छा। कि सुन के दिक्कत हुआ, दूसरे से ही पता चला, खुद से तो पता कैसे पता करते, गर्लफ्रेंड रहती तभी ना जाके हम डायरेक्ट पूछते हैं भाई क्या हुआ। तो फिर दुख हुआ, लेकिन लाइफ में मतलब ऐसे ही जैसे मम्मी है या वो जो क्रश थी वो डेट कर गए, तो दुख तो हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, फिर भी लेकिन ज़िंदगी को फिर क्या कर सकते हैं, जिंदगी है चलते ज़िंदगी है चलते रहता है। ठीक, तो गर्लफ्रेंड अभी तक नहीं रखे हुए हैं। मेरा मानना भी है कि गर्लफ्रेंड क्या है, दोस्त होना चाहिए, दोस्त। दोस्त होना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो। काहे कि गर्लफ्रेंड का आजकल जो मीनिंग है, हाँ। गलत फहमी ही रख सकते हैं। हाँ। ठीक है, मीनिंग है हाँ। वो गलत मीनिंग होता है, और सबके लिए गलत ही मीनिंग है, मेरे घर वाला के लिए या दूसरे घर वाले के लिए। तो इसलिए गर्लफ्रेंड नहीं, दोस्त ठीक है। गर्ल कोई बोलते हैं ना गर्लफ्रेंड है, तो वहाँ पे सब समझेगा यार इसके साथ फिजिकल होगा, Physical। ये होगा वो होगा, अरे बहुत कुछ सोचता है। ठीक, तो वैसे दोस्त को भी अगर लड़की दोस्त है तो उसको भी मतलब निगेटिव ही लेता है सब। हाँ। लेकिन आप दोनों कितने अच्छे हैं इस पर निर्भर है। तो कॉलेज का दोस्त ढेर सारा अभी भी फ़ोन करेंगे, किसी को अगर फ़ोन करते कोई भी मतलब जो कॉलेज का दोस्त सब है उसको फ़ोन करेंगे, अगर नहीं एक बार उठाए तब है तुरंत उठाए, हाँ बोलो क्या हाल है कैसे है। अभी जो मतलब मेरा जो क्लोज दोस्त है लड़की में, अभी उसका शादी हो गया, वो सेटल है जी, अभी भी फ़ोन कर देंगे तो बात हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है शेयर करना, ये जो भी होता है एक एक्सपीरियंस आता है आपको कि अगर किसी भी मतलब लड़की से अगर बात करना हो तो एक्सपीरियंस आता है। और घर का जो माहौल है ना एक वो पता चलता है, चाहे जो भी लड़की हो, चाहे आपकी भाभी हो या कोई भी हो, उससे आपको यही जो है ना एक्सपीरियंस मिलता है। वो बताती भी है कि यहाँ से लाइफ में यहाँ दिक्कत है यहाँ दिक्कत है। और बहुत कुछ हम सीखे हैं दोस्त से कि मतलब शादी के बाद का बात भी सीखे हैं कि दिक्कत कहाँ होता है। अच्छा। ठीक, हाँ दिक्कत कहाँ होता है तो बोलिए मतलब दोस्त है बोलिए, अरे लड़का भी दोस्त वो भी मतलब बताया कि मतलब यार अभी शादी नहीं करो, अच्छा। अगर शादी का पॉइंट पे आएंगे तो अभी शादी नहीं करो। दोस्ती बोलिए अभी शादी नहीं करना, क्या है कि जब तक आपका इनकम ना हो, हाँ। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको जॉब ही हो, हम्म। आपका जब तक इनकम ना हो कि अच्छा खासा कि आपका परिवार अच्छा से चल जाए, एक मिडिल क्लास में ही जीना है तो मिडिल क्लास ही जैसा आपका इनकम हो जाए तो आप शादी कर सकते तब हैं, कोई अपना दिक्कत हाँ आप अपना ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं आगे। हाँ। लेकिन जहाँ तक अभी हम मेरा जैसा चल रहा है तो मेरा सब दोस्त डायरेक्ट बोलता है नहीं अभी नहीं है आगे नहीं बढ़ो। अरे मेरी भाभी सब भी बोलते कोई पसंद है तो बोलो ना ओकरे सब बात पर है भाई। हाँ बोलता हम तरार के भरोसे जे तुम हमर सच में हो जरा मतलब हमरा भरोसे तो केकरा भरोसे हां अत्ती तक में ना भाग लिया एक रहती तो भागी लाख भाग गेल रहती तो ऐसा है। तो शादी जहाँ तक बात है शादी में मतलब या गर्लफ्रेंड का शादी पे तभी नहीं जाना, गर्लफ्रेंड का तो गर्लफ्रेंड जो है ना लाइफ में जो भी बनाता है या बनाती है बॉयफ्रेंड जो भी हो तो उसका गलत मीनिंग लिया भी जाता है और वहाँ पे मीनिंग गलत होता भी है थोड़ा बहुत करता भी आजकल। हाँ आजकल जैसा है हाँ। सोशल साइट का जो भी जमाना होता है, इसके लिए हम सबको बोलेंगे कि जितना दूर रहो उतना फायदा है। इतना फायदा। हाँ हाँ बस आते दोस्त रखो कोई दिक्कत नहीं है, बात दोस्त से बात किए पता चल गया ना कि लेवल का है कैसा है वो अपने बता देगा कि ज़िंदगी है कैसा और उधर से कैसा है, मतलब अपने लड़का तरफ से तो देख रहे हैं हाँ। लड़की तरफ से कैसे पता चलेगा कि उसका लाइफ कैसे चल रहा है। तो दोस्ते बताएगा ऐसा ऐसा लाइफ चल रहा है और जब पता चल जाएगा ना बोलेगा दीदी प्रणाम साइड से दीदी पर हम हमेशा बोलते हैं सब मतलब स्टूडेंट सबको खुल के बोलते हैं, मेरा जो विद्यार्थी सब है ना मैं हम पढ़ाते हैं ना तो खुल के पढ़ाते हैं हर एक विद्यार्थी को चाहे मतलब जो एज के है उसको बता देते हैं कि लाइफ में ऐसा चलता है ऐसा चलता है, ये है गलत ये है सही, तुम चूज करो। हम नहीं बोलेंगे कि तुम सही रास्ता पे जाओ या गलत रास्ता पे, मेरा तो हमेशा है कि सही चल रहा है, हम जब बता रहे थे तुमको सही चल रहा है, लेकिन तुम डिसाइड करो कि तुम्हारा मतलब जो है ना कैसा है किधर जाना है, तुम डिसाइड कर लो। हम बता दिए कि दोनों में फ़र्क क्या है। और मेरा जो भी स्टूडेंट है सब अच्छा है, हर चीज़ मतलब अच्छा करता है, मानता है इसका स्टूडेंट इसके हर मेरा बात को मानता है, देखते हर हैं। बात मानता है हर चीज़, एक बार भी जो भी बोलेंगे वो करेगा, पढ़ता भी है सब अच्छा भी है पढ़ने में,
अच्छा स्टूडेंट। अच्छा चलिए, तो गर्लफ्रेंड की बात होगी, इनका था एक क्रश था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। आई एम सो सॉरी। नाम तो नहीं बता सकते। हाँ कोई बात नहीं, हम चाहेंगे कि वैसे नाम। हमको जहाँ तक बात है कि क्लासमेट सबको पता होगा ये बात। अच्छा। हाँ बस आते उसको पता होगा कि नहीं होगा वो मतलब होगी उसको होगी कि नहीं होगी ये पता नहीं, लेकिन मतलब मेरा जितना दोस्त है या बहन है जो भी है सबको पता था कि क्रश है, सिर्फ क्रश है, आगे नहीं बढ़े थे। क्या कि बहुत डरते थे कि नहीं, डरते तो चलो सही भी था, सही भी था, डर सही है। डर सही तो है। वो चीज़ अगर आप गलत रास्ता पे जा रहे हैं तो आपको डर सबसे पहले होना चाहिए, और आभास होता है डर का, आपको डर का आभास होता है, लेकिन पता बहुत कम को चलता है। इग्नोर कर देता है। हाँ इग्नोर कर देता है, झेल लेंगे तो झेल लेंगे तो झेलो हाँ झेल लेंगे तो झेलो। ये तो हो गई। अच्छा आजकल जैसे सोशल मीडिया पे क्रेज है कि लड़का को शादी होने के बाद काट के फ्रिज में बंद कर रहा है, ड्रम में दे रहा है, कहीं रूम कांपता है, कहीं ना कहीं जो यार डर तो होता है, पहाड़ पर से फेंक देती है ड्रम में बंद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डर है कि भाई शादी के बाद मेरे साथ ऐसा हो जाए तो। क्योंकि अगर एक मतलब अपना अति के साथ बोले कि तजुर्बा के साथ बोले कि जो भी अगर सोशल साइड से देखो या सीखो, तो हम देखते हैं हर एक फैमिली के पास, हर एक के पास कहीं ना कहीं दिक्कत है, एक बॉन्डिंग नहीं है, चाहे वो पति पत्नी हो, जो भी रिलेशन हो, बॉन्डिंग नहीं है, उतना खास नहीं है। मतलब जैसे वो जैसे तैसे ज़िंदगी को चला रहा है। अब मान लो कि अगर पति पत्नी है, उसको बेटा बेटी हो गया, तो अब बेटा बेटी के लिए वो ज़िंदगी जी रहा है, नहीं तो अगर नहीं रहता ना तो तुरंत अलग, ऐसा भी मतलब देखे बहुत को देखे हैं। तो ये सब है, तो कहीं ना कहीं देखते हैं यार ऐसा चल रहा है ज़िंदगी, तो इससे अच्छा तभी है, भले ही कुछ नहीं है लेकिन है कम से कम हंस तो पाते हैं खुल के, वहाँ तो खुद के हंसेंगे भी नहीं है हाँ मुश्किल है वहाँ पे। तो ये चीज़ देख के मतलब देख रहे हैं। और वैसे भी जहाँ तक अगर बात करेंगे कि अब शादी का, ये अगर जो भी थोड़ा सोच के हट के थोड़ा सोचेंगे, तो मेरी भी अगर मान लो पत्नी आई, हम शादी की है ठीक, पत्नी आई, तो क्या पता उसको बॉयफ्रेंड ना हो मतलब आजकल तो मैक्सिमम सबके पास है, हम 99% नहीं देंगे, सबके पास जितना जो चल रहा है ठीक, उसके पास भी होगा ही। अगर उसको छोड़ के आए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर साथ आए तो क्या होगा, हम भी तो ड्रामे में न जाएंगे क्या पता उसको भी लगे कि हाँ मेरा भी कोई रिलेशन या ऐसा कुछ लगे, फिर तो ऐसा हुआ तो होता है, आवाज़ होता है, अरे यार ठीक है अभी नहीं करना है ड्रम का चर्चा बहुत ज़्यादा चल रहा था, अब तो अभी रुका हुआ है, अभी तो चुनाव मुद्दा चल रहा है, कोई एगो दुगो आएगा, हाँ फिर आएगा ही, इतना जनसंख्या है भी तो करेगा भरोसा उठ रहा है धीरे धीरे, भरोसा शादी पर से भरोसा उठ रहा है, इतना बाबा नहीं होता, और शादी पर से भरोसा नहीं उठता तो इंडिया में इतना बाबा नहीं होता। जो भी IITian बाबा के बारे में सुने थे अच्छा भाई इतना पढ़ा लिखा है, इतना पैकेज था वो छोड़ के बाबा बना हुआ है जो भी मतलब उनके टाइम में जो फेमस हुआ था, तो कहीं ना कहीं तो है दिक्कत तो है, तब तो उधर जा रहा है, तो है ये दिक्कत। अच्छा ये बात सिर्फ लड़की की साइड से नहीं है, क्योंकि आज से अगर हम एक दशक या 10 साल पहले चले जाए तो वहाँ पे हम खबर सुनते थे कि जो लड़कियों को दहेज के कारण टॉर्चर किया जा रहा है, जला दिया रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि ये अब लड़कियाँ रिवेंज ले रही है? ये तो पहले भी बोले हुए थे, क्लास में बोल दिए कि देखो क्या होता है कि परिवर्तन होता है, जिंदगी में परिवर्तन होता है, आज तुम्हारा दिन है ना कल उसका दिन है। अभी इधर से सहरसा जा रहे थे, हवा चल रहा है, तो उधर से आएंगे तो फिर हवा मारेगा तो हम तो स्पीड धरेंगे ना। वही लाइफ है, वही लाइफ पलटी मारा ही है कि आप जो है ना 10 जो भी जितना सदी में आप लड़की को परेशान किए हैं ना, अब जिंदगी आगे आके आप परेशान है, आप परेशान किए हैं कहीं ना, मान गार्जियन ही परेशान करे या पति ही परेशान करे, जो भी करे या ससुर भी करे, किया हुआ तो है, चाहे वो दहेज का कहे ना, मेनली दहेज का है, जो भी मतलब लड़की सताई हुई है ना, वो दहेज के कारण ही सताई हुई है, कहीं ना कहीं 100% है यहाँ पे कि दहेज के कारण सताई है। अब वैसे भी अब लड़का सता रहा है, दहेज क्या, अब वो दूसरे के साथ आशिक के साथ गई हो तुम डब्बा में बंद फ्रिज में हम लोग कौन चीज बंद होते क्या पता नहीं, वैसे भी तो बिहेव पे भी निर्भर है ना, बिहेव पे निर्भर है, आप उसके साथ कैसे हैं,
किस तरह रहते हैं नहीं रहते हैं। थोड़ा बहुत तो है, विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना। अगर मान लो विश्वास नहीं करेगा तो चलो बाबा बनते हैं, गायत्री मंदिर में ले लेंगे। अब ये बोल देते हैं अगर ऐसा कुछ दिन पहले तो पहले ही चले जाओ। बिल्कुल, कुछ दिन तो मेरा दोस्त रंजीत भी है ना, बोल रहा था हम तो बाबे बनेंगे। जो कि उसको जॉब जो करता है उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि आपको शादी करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि आप सेटल हो चुके हैं। तो आप इधर से भी सेटल हो जाइए, एक साइड से सेटल हो गए, एक साइड से और है जिसको आपको सेटल होना है, जिसको शादी बोलते हैं। हाँ, आगे बढ़ाना है हाँ, आगे जनरेशन जनरेशन को बढ़ाना है, तो उसको बहुत प्रेशर है। लेकिन वो बोलता है ना बाबे बनेंगे वो भी, क्या कि वो भी लाइफ को बहुत देख चुका है। एक प्रश्न और है मेरे मन में, ये आपको हम थोड़ा सा आपका विचार जानना चाहेंगे इसमें। जैसे मनोज का करीब सावन के महीने में एक पोस्ट डाला था, ये बोलबम गए थे आप झारखंड में। हाँ, तो वहाँ पे आप गए थे भोला बाबा का पूजा करने, लेकिन आप किसी एक पार्टी का झंडा लेके उसका प्रचार कर रहे थे। ये आपके मन में ऐसा क्यों लगा कि यार अपने को इस मतलब देखिए अपन ये नहीं कि आप हर इंसान किसी कोई पार्टी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। अभी जो पार्टी इसको अच्छा लग रहा है हमको भी वही लग रहा है, ठीक है, हम दोनों का विचार सेम है। लेकिन आपको नहीं लगा कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आप ईश्वर के साथ कुछ तो गए यहाँ पे ईश्वर के साथ श्रद्धा लेके, लेकिन वहाँ पे आप किसी पार्टी को लेकर कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपके साथ 2-3 फ्रेंड भी थे, क्या लगता है कि आप फ्रेंड के फ्लो में बह गए या आपका भी मन था कि नहीं ऐसा कुछ कर देते हैं? नहीं, वहाँ पे क्या होता है कि जब आप जिस होके गुजर रहे हैं ना, वहाँ पे आपके मतलब आप जो पहले सोचते थे और उस तरह हो गया माहौल, तो आप उसमें घुस जाइएगा। ये भी है, ये है। तो वहाँ पे हम लोग रुके थे, थोड़ा नाश्ता वास्ता करने के लिए रुके हुए थे। तो रुके हुए थे तो देखे कि दूसरा जो है मतलब पार्टी का पूरा झंडा घना चला के आराम से झंडा फहरा रहा है। तो हम हो गया, निश हो गया, सब दोस्त सब क्या हो गया कि यार चलो फोटो खिंचा लेते हैं। क्या दिक्कत है, फोटो हो जाए, आराम से हो जाएंगे, या और जुनून हो जाएगा। गए आराम से पार्टी कर लिए, झंडा फोटो खिंचाए, वीडियो बनाए और थोड़ा सोशल साइट सब पे डाल दिए। तो इसी को लेके थोड़ा हो गया। वैसे भी अगर मेनली हम बोलेंगे कि ये जो जाए भगवान का तो इंसल्ट नहीं कर सकते हैं, जो भी जाता है पूजा करने के लिए, बोलबम जाए, सिंहेश्वर जाए, जहाँ भी जाता है कोई भी, हम या आप हो जो भी, तो वो जो दिखावा ज़्यादा होता है। ये तो है, चाहे हम अपने बारे में बोल रहे, दिखावा ज़्यादा है वहाँ पे। अगर बोला भी जाता है कहीं कहीं ढेर सारा पढ़े हैं कि आप बगल के मंदिर में पूजा करने नहीं जाते हैं और दूर बोलबम झारखंड पूजा करने जा रहे हैं, वहाँ का बाबा में और यहाँ का बाबा में क्या फ़र्क है? मानिएगा तो कोई फ़र्क तो है नहीं है। तो वहाँ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दिखावा के लिए जा रहे हैं, या कोई और जा रहा था चलो उसके साथ चल देते हैं। और उससे एक बार पूछा जाए कि वो किया जाए कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो वो भी बोले ये, अगर उसको पता होगा कि दिखावा के लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बोलेगा अरे हम भी वही कर रहे हैं। वो भी बोले, ये बोले हम जैसे बोले ना वो जा रहा था तो हम भी चल दिए, वो भी वही बोलेगा अरे वो जा रहे हैं कैसे जा रहे। इतना होता है। लेकिन मेरा जहाँ तक बोलबम जाना था, हम मतलब 11th में ही जाना, 11th के बाद 12th हुआ ना, 12th के बाद ही हमको मतलब हम सोचे हुए थे 12th होगा ना अच्छा आएगा ना नंबर तो जाएंगे, लेकिन साथ जाने वाला कोई होना चाहिए। तो नंबर भी अच्छे आया, तो सोचे थे जाएंगे, तो दोस्त सब जा रहा तो चल दिए, ठीक वैसे जाना ही था। तो अब फिर सोच लिए कि चलो जाना है तो अब जब हो जाएगा ना उसके बाद ही जाएंगे, दर्शन करना तो जरूरी है, कभी गए नहीं है तो इसलिए मतलब जो है गए तो सब गए। तो यहाँ तक पार्टी का बात है तो पार्टी का तो सपोर्ट है, वो तो है ये है कि हमेशा जो रोजगार के लिए बात करेगा, जो महंगाई के लिए बात करेगा, जो हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा उसके लिए हमेशा है वो। और एक युवा को होना भी चाहिए, ये चीज़ युवा को होना भी चाहिए। ये हर इंसान का अपना पर्सनल चॉइस होता है कि हम इसको पसंद इसको पसंद करेंगे तो आप कीजिए, लेकिन आपका सोच कहाँ है? ये भी मैटर। आप सोचिए, आप तो सोचिए, आप पढ़े लिखे हैं, सोचिए कि कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है और कोई आपका महंगाई का बात कर रहा है, आपका रोजगार का बात कर रहा है, आपका मतलब बेटा बेटी की पढ़ाई की बात कर रहा है, तो उस पर विश्वास नहीं कर, क्या जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, जो हम मंदिर बना देंगे उस पर विश्वास करिएगा। तो थोड़ा इस पर सोचिए। हम ये नहीं बोल रहे कि आप इसी पार्टी में जाइए वो पार्टी में जाइए, यही नहीं ऐसा काहे बोलेंगे, अपना अपना सोचो, जाइए पैसा लेके जाइए। जैसे जाना बहुत कुछ आता है, पैसा लेके जाइए, बहुत कुछ। आजकल क्या है कि जैसे हम ही हैं और हम जिसका मतलब सपोर्टर है, दूसरा पार्टी हमको पैसा देगा हम चल देंगे, लोग ही है सब, हाँ सब जाता है। लेकिन क्या होता है कि अपना कुछ बना के रखिए, नहीं बना के रखिएगा दिक्कत है ना, कि मतलब एक इमेज कि हम इस पार्टी के लिए है ना, या हम विनीत के लिए है ना, तो हम विनीत का बने हुए रहते हैं। क्या दिक्कत है? हाँ, जिस रोज विनीत गलत किया ना, एग्जिस्ट मार देंगे साइड से। ये तो स्पेलिंग भी पता है एग्जिस्ट का, चल देंगे भाई।
निकल लेंगे, मुंह पे बोल देंगे भाई तू ऐसे कर रहा है, हम नहीं रहेंगे तेरे साथ। ये सही है, ये सही है। ठीक, लेकिन आप अगर कहीं ना कहीं पैसा लेके जाते हैं या उसके भाषण पे जा रहे हैं ये हो, तो नहीं, आप जो है ना, आप अपना भविष्य तो अभी मतलब जहाँ तक बना रहे, फिर आने वाला जो पीढ़ी है ना, हाँ। उसके भविष्य को सोचिए, तब जाके कहीं ना कहीं पार्टी चूज कीजिए, वोट कीजिए। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जैसे कि हम लोग ब्लेम करते हैं कि ये नेता ऐसे है, ये नेता ऐसे है, ये फला है, ये वना है, तो इसमें कोई ये खराबी है, तो आप पढ़े लिखे हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपने कभी इधर जाने के बारे में नहीं सोचा कि यार चलो अगर गंदगी है तो हम गंदगी में उतर के इसको साफ करते हैं? नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि हम भी जाएंगे ना तो हम भी वैसे नहीं हो जाएंगे। और एक होता है कि आपको जहाँ पे जाए, जिस तरह का माहौल बना है ना, उस तरह आपका नहीं बनिएगा ना, आपको तुरंत उधर से फेंक देगा। जैसे लहर, अगर मान लीजिए समुद्र में जा रहे हैं और समुद्र का लहर उधर से आ रहा है, तो आपको लहर के साथ जाना पड़ेगा। लहर का विपरीत गए तो उठा के फेंक देगा बाहर, और नहीं तो डुबा देगा। तो वही बात है राजनीतिक, जो राजनीतिक में जाएगा तो कीचड़ बनेगा ही। तो इसलिए भी जो भी मतलब जाए, खान सर का बात करने को, राजनीति में जाना नहीं जाएगा, क्या कि उसको पता है कि जाएंगे ना तो हमको भी झूठ बोलना पड़ेगा। हमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेंकना पड़ेगा। क्या है कि आदमी को जो ना सही बात अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। सटीक बात बोलिएगा तुरंत लगेगा यार हमारा बारे में, वही बोलिएगा यार इतना तू है ना चाहिए घंटा बड़ा चढ़ा है, बहुत खुश, जो कि पता है कि हमारे लेवल की छे, लेवल मेरा क्या है नहीं है उसको पता है, फिर भी आप डायरेक्ट बोलिएगा तो दिक्कत है। इसलिए राजनीतिक ना, हम तो नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता ऐसा कि फिर अगर ऐसा हर इंसान सोचने लगेगी तो फिर हमारा देश, हमारा राज्य वो फिर चला जाएगा अपना मतलब गर्त में चला जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये भी सोचे हुए हैं कि जब पढ़े लिखे आप राजनीतिक में नहीं आइएगा तो फिर तो बेकार है। ठीक, लेकिन हर एक जगह का सबका अपना अपना है, ठीक, अपना अपना रास्ता है, तो उस तरह अपना चूज कीजिए। बहुत को क्या होता है बचपन से ही हमको राजनीतिक में जाना है, तो वो जितना अच्छा करेगा ना हम करेंगे नहीं। क्या होता है कि आप जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, अभी हम 12th को पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक, अब मेरा चॉइस पढ़ाना था ही नहीं, क्या हम अच्छा पढ़ा लेंगे? 10th तक तो हम वैसे ही पढ़ा लेंगे, मतलब नहीं भी 10th तक क्या, अभी 10th तक क्या पढ़ा रहे हैं कि नॉर्मल क्या है कि नॉर्मल सब चीज़ वही कंपटीशन में हर चीज़ है 10th तक ही, तो 10th तक पढ़ा रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। जैसे आप 12th जाइएगा वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगता है कि आप उसमें कितना तैयारी किए हैं, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग के लिए। कहा है कि वहाँ पे जो भी बच्चा आएगा, जो भी विद्यार्थी आएगा, उस थोड़ा आपके बराबर सोचने वाला आ जाएगा। जब आपके बराबर सोचने आ जाएगा तो उससे ज़्यादा सोचना पड़ेगा आपको। तो सोचिएगा तो कहीं ना कहीं जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है ना, उस क्षेत्र को चूज कीजिए और उसी में रहिए, तब बेस्ट कीजिएगा इसके लिए। तो इसीलिए हम राजनीतिक में, जो जहाँ तक बात है राजनीतिक में। अच्छा, ये आप अपने पैसे में आगे बढ़ेंगे? हाँ, हम अपने पैसे में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जैसे कि आपका इनका सोच है कि मुझे जॉब करना है फलाना, जो भी इसका चॉइस है SSC CGL में जो भी है, अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ हो जाए अगर किसी अच्छे जॉब में, वो ठीक है। लेकिन अच्छा, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे बिहार में ऑफिस सब में करप्शन ज़्यादा होता है। कल को आप भी एक अच्छा ऑफिसर बनेंगे तो क्या लगता है कि आप अपना करप्शन में योगदान देंगे? क्योंकि जो चीज़ राजनीति में है कि वहाँ पे बना दिया जाता है कीचड़, और यहाँ भी हमने सुना है, अच्छे अच्छे वीडियो में देखा है कि वहाँ पे आपको करप्ट बना दिया जाता है। अच्छा खासा होइए। अगर आपको ऐसा मतलब समय आ जाएगा कि आपको नहीं मजबूरन होना पड़े, तो वहाँ पे आप कौन सा डिसीजन लेंगे? नहीं, हम अपना डिसीजन, हम हमेशा डिसीजन लिए सही तो सही के साथ रहेंगे। अभी से नहीं, शुरू से सही के साथ है। आज तक हम किसी से लड़े नहीं है, जहाँ तक बात है। लड़ाई होता तो हम पीछे हो जाते। अरे यार, अब वैसे भी मेरा दोस्तों सब वैसने है कि जैसे अगर हम लड़ने के लिए थोड़ा सा भी जाएंगे तो वो पकड़ खींच लेगा, ये नहीं धक्का दे देगा, लड़ना हम आवे छियो ना, तोरी मार तुम्हारी गलती है तो ठीक, तोरी गलती है तो कहीं ना कहीं दोस्त भी से सब मतलब अभी तक बताया है कि नहीं यार गलत रास्ता है वो। तो जब अभी तक हम गलत रास्ता नहीं चूज किए हैं तो आगे क्यों चूज करेंगे? पहला बात, कितनों मजबूरी आ जाए नहीं कर सकता। अगर जॉब में जहाँ तक करप्शन का बात है, कहीं ना कहीं ईमानदारी तो दिखाएंगे, 100% दिखाएंगे, चाहे उसके लिए जो भी हो। जान पे बन जाए तब? जान पे अरे यार, आज नहीं तो कल नहीं मरना ही है। अच्छा, मान लीजिए आप बोले हैं कि जो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब क्या कहता है कि अगर आपकी बीबी आए मतलब और बोले कि ए जी हमको जो है ना इस खर्चे से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि सरकारी जॉब में तो फिक्स सैलरी आती है, तब वहाँ पे आप क्या करेंगे? करप्ट होइएगा या किसको किस तरह से मैनेज करेंगे? नहीं, करप्ट क्यों होना है? जब आपका जो भी समस्या है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने से, तो फिर क्यों करप्ट होना? अरे ज़िंदगी वैसे भी जिया जाता है ना, अगर जीना है अच्छा से तो क्या करना है, तो लिमिट कीजिए। वैसे भी हम जो अभी चल रहे हैं ना, लिमिट करके ही चल रहे हैं। क्या है कि जो भी स्टूडेंट के लाइफ में अभी है तो कम से कम खर्चा करता है,
ठीक, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं तो 4-5 हज़ार आ रहा है, तो 4-5 हज़ार आ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, कम से कम खर्चा करते हैं। 4,000 5,000 आ रहा है तो 4,000 खर्चा करते हैं, कुछ बचा भी लेते हैं महीनली। तो वैसे ये बीवी का है, बीवी जैसे ही बोलेगी कि इसे हमको जो है ना पैसा एक्स्ट्रा चाहिए, तो वैसे भी मिडिल क्लास का जो उसका छोड़िए, मिडिल क्लास का जो भी होता है ना, वो अगर आपको अच्छा करना है तो क्या करना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा हर चीज़। बिजली बिल के लिए अलग, घर के राशन के लिए अलग खर्चा होगा, 35,000 या 40,000 जितना आ रहा है ना, उसी में बचत करना है। तो अगर बीवी मांग रही है एक्स्ट्रा, ठीक, तो बस उसको पुर्जा पकड़ाएंगे, ठीक से देखो, खर्चा देख लो, उसके बाद अपना खर्चा देख लो और तब मांगो। अगर वैसे भी आजकल की जो भी है, अगर एक्स्ट्रा खर्चा करना है तो अपना कमा लेंगे और क्या अपना कमा, वैसे फ्री रहेगी कि मतलब एक होता है अपना, अगर वाइफ को या जो भी लड़की है, जो भी आपकी जिसकी भी वाइफ है, और उसको आप फ्री दीजिए, तो अगर फ्री दीजिएगा ना तो अच्छी करेगी। हाँ, फैमिली के लिए हमेशा वो भी जी जान, आप अगर जी जान लगा रहे हैं फैमिली के लिए, तो वो भी जी जान लगाएगी फैमिली के लिए। तो हम बोलेंगे कि वो भी समझ जाएगी कि लिमिट खर्चा है तो भैया लिमिट ही करना है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसा करके आप अपनी ज़िंदगी को जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं? मतलब है ना, अब आप लिमिट कर रहे हैं, आप यहाँ भी लिमिट है, वहाँ भी लिमिट करेंगे, फिर कमा के आप सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, फिर भी आपको ऐसा नहीं फील होगा कि यार ज़िंदगी कट रही है, जी नहीं रहे हम? हाँ, अभी भी तो कट ही रहा है, जिंदगी जॉब के बाद भी कटेगा ही। हमको पता है कि सब जितना दोस्त है ना, सब जिंदगी काट रहा है, ठीक, काट रहा है। 8 घंटा का ड्यूटी करता है, 8 घंटा का ड्यूटी करने के बाद फिर आता है, खाता पीता है, फिर ड्यूटी पे जाता है दूसरे दिन। तो ज़िंदगी काट रहा है, जॉब के बाद ज़िंदगी काटा ही जाता है। हाँ, जहाँ तक बात है कि शादी के बाद फैमिली को थोड़ा टाइम देना होता है, एक्सपेंड करना होता है टाइम उसके साथ, तो वो अलग मैटर है। आप जब तक सिंगल है ना, जॉब कर रहे हैं, तो आप ज़िंदगी काट रहे हैं, ठीक। और वैसे भी फैमिली भी आएगा तो भी तो ज़िंदगी काटना ही है भैया। आपका तो लाइफ, अगर जॉब कर रहे हैं तो एक लिमिट हो गया कि आपको 8 घंटा ड्यूटी करना है, फिर आना है, खाना है, पीना है, सोना है, फिर ड्यूटी पे जाना है। आपको 60 साल तक यही करना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो है सब काट रहे हैं, हम भी काट रहे हैं। तो मेरा जो भी दोस्त है, जो दोस्त जॉब कर रहा है, वो बोलता है बैचलर लाइफ पे जो जॉब नहीं कर रहा है ना, उसका ज़िंदगी ज़्यादा अच्छा है। यार मस्ती में है यार, सही में वो बड़ी टेंशन में रहता है। हाँ, ये है कि वहाँ मेरे तुलना में या जो भी बैचलर है उसके तुलना में उसको इनकम ज़्यादा है। अच्छा, तो वही तो एक खुशी है उसके पास। अच्छा, अभी हम लोग के पास ढेर है, फैमिली है, घर है, फिर जाते हैं घूमने, जब मन है इधर जाओ उधर करो, लाइफ है। तो एक तरह से अच्छा है, लेकिन एक बेरोजगारी का जो धब्बा है ना, वो साला बहुत बड़ा है। समाज बस सीधा पढ़ा लिखा है ना, इतना पढ़ा है ना, जॉब नहीं हुआ तो बेकार है, कहीं वैल्यू नहीं है, 1% वैल्यू नहीं है, ठीक। और जॉब हो गया तो आपको बाबू लगा देगा, मनोज बाबू मनोज बाबू अभी मनोज बाद में मनोज बाबू। हाँ, बाद में मनोज बाबू। तो एक मैं कहीं ना कहीं ये मानसिकता है, समाज का मानसिकता है ये, कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, जो जॉब करता है और जो नहीं करता है, दोनों को बराबर होना चाहिए। रिस्पेक्ट दोनों को कहीं ना कहीं बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो भी भाई पढ़ लिख के लिया, ये भी पढ़ा हुआ, उतना पढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट का वहाँ पे ज़रूरी है दोनों को। लेकिन यहाँ पे 2 भाग में बांटा हुआ है, तो ये जो बांटा हुआ है ना, तो इसके लिए जॉब ज़रूरी है, ठीक। तो बेरोजगारी का धब्बा हटाने के लिए जॉब ज़रूरी है, और जॉब कर रहा है तो वो ठीक है। और जहाँ तक फैमिली का बात, अभी फैमिली का क्वेश्चन था, तो फैमिली का बीवी का, तो उसको तो समझा ही लेंगे, समझ भी जाएगी, पढ़ी लिखी होगी, समझ ही जाएगी। मूड खा गया था, अरे किस्मत का बात है। अब यही बात है कि शादी जब वही करेंगे तो अब मूड खाएगी कि पढ़ी लिखी आएगी, ये तो आपके भाग पर निर्भर है, फैमिली वाला पर निर्भर है। हाँ, मूर्खी आ गई, अच्छी निकली तो घर को संभाल ली अच्छी, तो जरूरी नहीं कि पढ़ी लिखी आई या डब्बा में बंद करके, वो जो पिछला क्वेश्चन डब्बा में बंद करके अपनी बिराड़ हो गई, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि एक पढ़ी लिखी या मूर्ख या जो भी है कि अच्छी होगी कि नहीं होगी, ये डिपेंड करता है उस पर। पढ़ी लिखी है मतलब जरूरी नहीं कि अच्छी हो, मूर्ख है तो जरूरी नहीं कि, बिल्कुल यही हम कहना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल यही। तो विचार अच्छा है। हाँ, विचार अच्छा है। तो जो अभी तो वैसे शादी बहुत दूर है, अभी कितना करेगी नहीं शादी, फिर क्वेश्चन था तो जवाब दे दिए कि ऐसा होना चाहिए। अच्छा, 2020 से लेकर के 2025 तक और आने वाले कुछ सालों में ये करियर का पीक पॉइंट होता है। अगर हम अभी आपको 5 साल पीछे कर दें, तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा गलती जो आप सुधारना चाहेंगे अपने लाइफ में, तो आप किसको
ऐसा 1 से 2 गलती जिसको आप चाहेंगे कि हम इसको सुधार के ही रहते। बिल्कुल, हम जो मतलब अगर 5 साल पीछा कर लेना हाँ। तो हम ना एक एम बनाएंगे फिर से। फिर से। हाँ, कि हमको जिधर एक तरफ जाना है, इधर उधर नहीं जाना, एक तरफ जाना है, एक दिशा होना चाहिए। अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो एसएससी का तैयारी करें तो एसएससी में लगल रहिए। 5 साल काहे न लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लगेगा नहीं। जब एक ही चीज़ पे जाइएगा तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। आप रास्ता बदलिएगा तो ही दिक्कत है। और कहीं ना कहीं हम जो गलती की है, रास्ता बदल बदल के गलती की है। एक बार क्या हुआ, ये घर से प्रेशर आया कि ना थोड़ा सा नहीं, तो हम सोचे चलो इधर, वो ज़्यादा हार्ड है, इधर आसान तरफ, इसी तरफ चले जाते हैं। इधर आए, पता चला ये भी तो थोड़ा है, ये भी तो अपने आप में है हीरो। तो तो इसका भी सिलेबस कोई अपने अपने में हीरो है। हाँ, सब अपने अपने में हीरो है। तो आप सबका सिलेबस करते 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 कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ है। और खुद से जब रास्ता बनाइएगा तो टाइम तो लगेगा, ठीक। जहाँ तक आपको ना समाज का सपोर्ट मिलेगा, ना घर का मिलता है, घर से तो ताने मिलता है ज़्यादा करके। जब आपका 20+ एज हो जाता है तब हाँ, तब आपको ताना मिलना स्टार्ट हुआ। अरे तो अंडर 10 ईयर तक तो आप बल्ले बल्ले है, कोई बोलने वाला नहीं। राजा हाँ, राजा है आप। अरे जो चाहिएगा वो खरीद लीजिएगा। देख रहे हैं, अभी शौक पूरा हो गया है, क्योंकि अपने पैसा खरीदते हैं, लोअर में रहते हैं। अब पहले जीन्स पहनते थे। तो कारण था ये, तभी उतना समझ में नहीं था कि अगर मतलब पैसा जो लाते हैं, पापा भैया जो पैसा आपको देते हैं, पैसा कहाँ से आता है वो पता नहीं था। अब पता है कि पैसा कहाँ से आता है, तब सिंपल लाइफ जी रहे हैं। ठीक, तो हम बोलेंगे सबको कि इसे अगर आपको जो है, आपको इतना टाइम नहीं लगे कि सक्सेस में, ठीक, तो आप एक दिशा पकड़िए और अनसक्सेसफुल जितना भी है ना, उससे मिलिए। या आपका जो पॉडकास्ट वीडियो है ना, उसको हम उसको बोलेंगे देखने के लिए, जितना व्यूअर है उसको बोलेंगे देखो भाई, ठीक, देखो। और ये नहीं कि थोड़ा सा देखे अरे यार ये तो बकवास कर रहा है, उसके लाइफ से हमको क्या लेना देना। सही बात। वीडियो कोई देखता है ना, तो सबसे पहले बोलता है एक लाइफ से हमरा की लेना देना, खान सर थोड़ी चाहिए। ये ठीक है, हाँ, खान सर थोड़ी है कि मतलब इसका हम वीडियो देख लेंगे। भाग वीडियो, अरे उस वीडियो से सीखिए, थोड़ा देखिए। अगर आपके पास टाइम है ना, कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, फालतू का वीडियो देख रहे हैं, ठीक, सोशल साइट पे घूम रहे हैं, ठीक, तो इससे अच्छा है कि आप पॉडकास्ट देखिए और उससे सीखिए। वो अनसक्सेसफुल अभी तक तो क्यों है, वो बताया है कि हम ये रास्ता चेंज किए हैं ना, तो इसलिए हम अभी तक लटके हुए हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अभी कहीं ना कहीं होते। तो आप उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाइएगा। जो अनसक्सेसफुल है ना, उससे जल्दी हो जाइएगा, ठीक। तो हम जितना भी व्यूअर है इसको यही बोलेंगे कि यार वीडियो देखो, ठीक, और देखो और थोड़ा मनोबल भी बढ़ाओ। जो भी लेता है ना, इंटरव्यू ले रहा है, उसका मनोबल बढ़ाओ, लाइक करो, कमेंट भी कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक, जो भी व्यूअर है। तो और यही बोलेंगे ना। हम एक चीज़ और चीज़ कहेंगे, मान लीजिए हम ये कह रहे थे आपको कि जैसे मान लीजिए अभी तो ये आप बोले कि ये आप अपना ये गलती हो गया, जैसे अगर मान के चलिए, जैसे हमारा जो इस वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है, हाँ, जैसे हर कोई स्ट्रगल कर रहा है अपनी अपनी लाइफ में, और जो स्ट्रगल कर रहा है ना वो बिल्कुल अकेला रहता है। तो उनके दिल में बहुत सारी बातें होती है जो लोगों से करना चाहता है, लेकिन लोग उससे जुड़ना नहीं चाहता कि यार तुमसे हम क्या जुड़ेंगे, ये तुमसे हमको क्या मतलब, हाँ, तुम उससे हमको क्या मतलब, मनोज है, मनोज हमको क्या मतलब, मनोज अब अरे वही ना आइला बात संदा है उससे वीडियो, हमको मनोज बाबू से मतलब है, मनोज बाबू से मतलब है। जब जॉब होगा तो मनोज बाबू से मतलब है। जिस रोज आपको जॉब हो गया, उस रोज आपसे ढेर सारा को मतलब रहेगा, ठीक। आप अनसक्सेसफुल है, आपसे किसी का भी कोई मतलब नहीं है। आप साइड से गुजरिए ना, कुछ फोन करेगा। हाँ, एक चीज़ है, साइड से गुजरिएगा आप भी नहीं टोकते हैं। एक ये भी चीज़ है, गलती अपना भी है कि किसी को अगर मान लीजिए उससे अगर इज्जत चाहते तो आप उसको इज्जत दीजिएगा तो ही ना। तो हम लोग तो शर्म से ना भाई कि उम्र हो रहा है कि हम अब कैसे किस तरह इसको फेस करेंगे, हम लोग के माइंड में ये चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। एक मतलब जो है ना, अगर सीनियर है ना कोई भी, मेरी टोला का भी छोटा, अगर हम उसको देखते हैं तो ये भी है कि आप उसको अभी जो बोलेंगे तो डायरेक्टे बोलेगा हे रे पढ़ै छी, अभी तक की करै छी, जॉब किया भेलो। तो इसको थोड़ा टेंशन है, इसीलिए उससे बातें नहीं करते, थोड़ा साइड होके निकलते, अवॉइड करते हैं। हाँ, बिल्कुल अवॉइड करते हैं और निकलते हैं। तो लेकिन उसको उसके जो मन में हमको जहाँ तक लगता है, ये सोचता है अरे कत्ते पढ़ ले बात बोलबो करती कुछ, लेकिन मेरे उतना नहीं है, हम सबसे कर लेते हैं बात, लेकिन ये होता है, ठीक। तो हम बोलेंगे मतलब से यहाँ पे जो भी था उसको वीडियो देखिए,
सीखिए, हाँ। पूरा देखिए और सीखिए। जो भी आप जैसे मतलब विनीत बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है, जो भी बात बोल रहा है, तो क्या क्या बोल रहा है, हम क्या बोले ना सर, वो क्वेश्चन किधर से आया, हाँ। वो जितना व्यूअर है ना उस पर भी आता है हाँ, कोई क्वेश्चन। हाँ, हर मिला हुआ है हम लोग। सोचिए कि हमसे क्वेश्चन करता तो हम क्या होते, हाँ। हम क्या होते, हाँ, हम क्या बोलते उसको सही बात। आंसर, तब पता चलेगा अरे यार सही है, तब आपको इंटरेस्ट लगेगा वीडियो, ये भी जो वीडियो है ना इंटरेस्टेड लगेगा उसको देखना। लास्ट शब्द हमारे व्यूअर के लिए कुछ, अगर और भी कुछ कहना चाहें आप तो। व्यूअर के लिए क्या बोलना, यही बोलेंगे कि ये जो वीडियो है, हाँ। ये इसको पूरा देखिए। अच्छा। अभी तक हम 3 बार 4 बार बोल चुके हैं। हाँ। इसको पूरा देखिए, एक एक जो भी वर्ड है ना हाँ। उसको अपने दिमाग में बैठाइए, हाँ, और ये नहीं समझिए कि फालतू वीडियो है, सही बात है। ठीक है, फालतू वीडियो है, पहले देख लीजिए, और देखने के बाद ये देखिए कि उसके लाइफ में जुड़ा क्या क्या क्वेश्चन आया, हाँ। और मेरे लाइफ में जुड़ा हुआ क्या क्या क्वेश्चन आया, हाँ। ठीक। अगर लगा कि वो यहाँ पे फेंकू है, फेंका है, हाँ। कमेंट कीजिए। कमेंट करेगा तभी ना अपने लोग को पता चलेगा। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए और पूछिए कि भैया ये जो बोला है ये तो हमको लगता है सरासर फेंका है। लाइफ से जुड़ा हुआ है ये ना, लेकिन जहाँ तक है बुरा अगर वीडियो देखेगा ना हाँ, तो तो समझ उसको जाएगा। लगेगा यार नहीं कहीं ना कहीं वीडियो बढ़िया है ठीक है। और फेक नहीं है, हम्म। ठीक, रियलिटी है इसमें, ठीक। तो व्यूअर को बोलेंगे पूरा देखने के बाद थोड़ा एक बार सर अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर ले, हाँ। ठीक। हाँ, और उसके बाद कमेंट कर लो, कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट से पता चलता है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं ना वो मेरा सक्सेसफुल हो रहा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव जा रहा है, यानी कहीं किसी को सीख मिल रहा है हमसे। तो जो भी मतलब तुम बना रहा है तो तुमको एनर्जी मिल रहा है, अरे यार मेरा वीडियो कितना पसंद किया, इतना लाइक किया, अगला वीडियो बनाएंगे इससे बेस्ट रहेगा, हाँ। बेस्ट दिया जाएगा, क्वेश्चन भी बेस्ट करेंगे और पूरा लाइव का एक्सपीरियंस देंगे। अगर व्यूअर का जहाँ तक बात है कि अगर वो चाहे कि वीडियो बनाए, ठीक है, तो अपना नंबर दे दो, कॉन्टैक्ट कर, हाँ कमेंट में कॉन्टैक्ट करो और उसका भी बनाओ, क्या हम उसके पता साथ- उसके लाइफ में मेरे लाइफ से ज़्यादा स्ट्रगल होगा, हाँ। ज़्यादा वो सक्सेसफुल होगा, हाँ। तो होगा तो वो अपना बताएगा, हाँ। तो बताएगा तो वो वीडियो हम भी देख लेंगे, हाँ, ताकि हम लोग को भी कुछ हमको सीखने को भी मिले। थोड़ा और सीख मिले ना। अभी तक में जितना मिला हुआ है हाँ। वो काफ़ी नहीं है, नहीं है, तब तो है लटका। हाँ, तब अटक सही है, ये सही है, ये सही है। तो इसलिए हम बोलेंगे पूरा वीडियो देखने के लिए। और और अगर हमारे कोई दोस्त है जो चाहते हैं कि हमारे साथ कोलैब करें तो कमेंट में अपना नंबर, जो अभी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं या सक्सेस हो चुके हैं, तो हम उनके साथ एक वीडियो बना करके अपने जो हमारी पब्लिक है उसको दिखाएंगे कि यार एक विद्यार्थी का लाइफ कितना ही स्ट्रगल से भरा होता है। फिर वो स्ट्रगल से जाके विद्यार्थी का लाइफ किसी से छुपा नहीं होता है, नहीं, छुपा फिर हुआ भी नहीं क्या होता है कि अपना दर्द बांट के दर्द हल्का हो जाता है। तो आप हमारे साथ हमारा दर्द हल्का कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, आपके साथ एक वीडियो शूट हो जाएगा। तो कुछ कहिए और। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाँ। और मस्ती में रहो, जिंदगी बहुत छोटा है, हाँ। ठीक, जिंदगी बहुत छोटा है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक। अपना जो गोल है ना बस उसको उस पर ध्यान दो, उसी पे ध्यान देना और कहीं नहीं भटकना, यही बोलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय कर दीजिए ना।